एक ही चीज़ सीखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना, समझ में आ गया ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब देखो 1.2 में भी 3 तक पढ़ेंगे, इसके बाद चौथा पाँचवा छठा सातवां ये सब फालतू क्वेश्चन है, 3 तक बताइए, ठीक ना, ताकि वही वाला पढ़ाएंगे जो एग्जाम में वहाँ पूछेगा, जो आज तक नहीं पूछा है ना पूछता है ओकरा नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो ना अब होने छोड़ो, 1.2 खोलना है तो किताब खोलो। देखो 1.2 में क्या रहा है देखते हैं। 1.2 कौन चैप्टर हमने पढ़ रहे हैं? हाँ वास्तविक 1.2 के पहला क्वेश्चन देखो यहाँ अरे तो रियल नंबर नहीं तो उन्हीं का असली नंबर, ठीक, रियल में असली। देखो वास्तविक संख्या देखो ना 1.2 में पहला क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आइए नहीं कह रहा है 1.1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, देखो यहाँ बात ना करना तो मार उड़ देंगे छोटों के, शांत से रहो यहाँ और ढंग से बैठो तो नहीं करा कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड जो अपने आप स्वयं से घटे नहीं, अभाज्य संख्या ना जो एक अपने आप से कटे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ करे। देखो बताते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, देखो ने, अरे रुको ना, देखो यहाँ पहले बता रहे हैं तब तो नहीं बोलना, ठीक ना, पहले ही बकर कर रहा है, पहले हम बता लेना तो ठीक। देखो ना करा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, आइए ने गुणनखंड देखते हैं। तो गुणनखंड होता है, आप एलसीएम बनाए थे छोटे को में, तो अभी का बंदे बड़े को हो गया है। देखो देखो ने एलसीएम आता ना, एलसीएम जैसे एलसीएम बनता ना है वैसे गुणनखंड भी बनता है, अभाज्य गुणनखंड। और गुणनफल का रहा है तो गुणनफल मतलब सबके गुणा के रूप में लिखना है, इसको गुणनखंड तोड़ना है और फिर इसके टुकड़ा को मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो फालतू क्या बोल रहा है, कैसे तो फालतू बोल रहा है, चुपचाप देखो। हाँ काबिल ना बनो, देखो हाँ कितना के कह रहा है 140 के ना, तो एलसीएम निकालना था ना, तो एलसीएम निकालने के लिए भागा लगाते थे, एलसीएम निकालेंगे। देखो यहाँ एलसीएम में गुणनखंड निकलता है, ओकरा में खाली हम 2 गो रहता है, जैसे कोमा दे के रहता है ना है, तो पारा पारी लगाते थे ना 2 एकम 2 2 3 4, तो एकरा में 1 गो के खाली निकलता है, मतलब 1 गो जितना है ना पूरा के एक बार। देखो यहाँ अब यहाँ लगेगा कितना से यहाँ भागा लगा है, देखो तो 2 से तो कट जाएगा ना ये, तो 2 सते 14 और 0 है तो 0 92, तो 7 दूनी 140, फिर काटेंगे तो फिर 2 से काटिए तो 2 ये तो याद है तो है ना। देखिए 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया, देखो 2 तिहाई 6 लगेगा, 3 बार में 6 और 7 में 6 गया 1, तो 1 यहाँ बगल में चल जाएगा तो कितना हो गया 10, तो 2 बचे, तो 1 यहाँ लिखना नहीं है, इसको चुपे लिखना है, मतलब इसको पता नहीं चलना चाहिए, मतलब मन में रखना है। छोटा छोटा है तो 35 दूनी 7 है, लेकिन जब बड़ा आया ना तो दिक्कत होगा, आगे बताएंगे देखिएगा। अब 35 है ना तो 2 से 35 कटेगा, 5 7 35 और फिर 7 एकम अब कटेगा, लास्ट में क्या गया ना, तो बस ये हो गया। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, ये कच्ची हुआ गुणनखंड, ये कच्ची हुआ तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। अब भाई यहाँ लिख दीजिएगा, तो ये लीजिएगा ऐसे 140 बराबर कितना, बाहरी वाला सब के लीजिए गुना में 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। बस यह रूप में लिखना था, बस ना भाज फवाज कुछ ना, बस इतना याद रखो। गुणनखंड कहेगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में, खाली ऐसे करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना बस। 2022 में पूछ लिया था ऐसा ही, हाँ इतना आसान पागल होगा।
इतना आसान तो हमेशा ना पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। देखो यहाँ समझ में आया ये गुणनखंड करना। बहुत पहले हम तो नहीं गुणनखंड किया होगा, बहुत गुणनखंड। अब इसमें कहाँ दिक्कत होता है, कोई छोटा था तो तुरंत कर दिए, कोनो कोनो रहता है ना कि जल्दी कटबे ना करता है, ना कैसे करता है। अब क्वेश्चन लेके आते हैं, देखो कौन नहीं कटेगा। ये समझ में आ गया था ना, इतना कर देगा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड गुणनफल का रूप, यही है अभाज्य गुणनखंड ही है। अब ये होगा गुणनफल है ना, गुना में गुणनफल का रूप। हाँ तो बाएं हाथ का खेल है ना, तो अब आओ अगला रहा है। देखो समझ में कोई दिक्कत ना है। ए उतारना इसको ना ना। देखो यहाँ अब बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ए देखो दूसरा 156 है। ए दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन 156 है। 156 का गुणनखंड तो ऐसे कर देगा तो नहीं, 156 का गुणनखंड कर देगा ना। अब देखो तीसरा देखते हैं 3825, थोड़ा एक देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन तीसरा दिया है 3825, करा कि ए कहला बतिया रहा है, बतिया ले आपके ना तो मुँह ना क्या तोड़ देंगे। देखो यहाँ चुपचाप नहीं बतियाओ, लेकिन बताओ बड़े माँ मारेंगे, अपना से दिमाग ना एक्स्ट्रा लगाओ। चुपचाप यहाँ देखो कहला ऐसा मुँह बना रहा है। पढ़ रहा है तोरा, ना पढ़ना तो चल जाएगा, नहीं भीग देंगे बाहर फिर। ए कहाँ ला ऐसे बैठा है देख यहाँ। ए यहाँ कची अभाज्य गुणनखंड है। हमारा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना है, तो पहले गुणनखंड करेंगे और जब टुकड़ा भर आएगा ना और गुना में लिख देंगे, बस इतने करना है। तो अब इसको गुणनखंड कीजिए। अंत में 5 है ना, तो 5 से लगेगा या फिर 3 से लगेगा। तो 3 से देखिए, 3 से लगने का नियम सबके जोड़ के देखिए, यदि 3 से कटता है तो 3 से लगेगा। 5 और 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से लगेगा। सब के जोड़ के और चेक करना है, यदि जोड़ला के बाद जितना रहा है उतना 3 से कटेगा तो फिर ये 3 से पूरा लगेगा। जोड़ो 5 और 2 7 और 8 7 15, 15 3 18, 18 3 से कटता है तो यो 3 से कटेगा। ठीक, तो 3 से काटो तो 3 एकम। देखो अगर नहीं काटना आता ना है तो 3 ऐसे लिखना और 3825 में भागा दे देना। भागा देने पर जितना आएगा उतना यहाँ लिख देना। तो उन्हें भागा देगा तो ज़्यादा ना टाइम लगेगा। यहीं देखो 3 एकम 3 और 8 है ना, तो 3 से 8 कटेगा, तो लेकिन 3 दूनी 6 कटेगा। तो जब 6 कटा तो 8 में 6 घटता है, फिर नो 8 में 6 गया 2 हो गया, तो 2 एक चुपे लिख देंगे यहाँ, तो कितना हो गया 22। तो 3 सते 21, तो 22 में से 21 गया तो 1 हुआ, एक एक बगल में जाएगा तो 3 5 15। एक चुपे लिखेंगे, इसको पता नहीं चलने देंगे। अब देखो यहाँ कैसे है, 3 एकम 3 कट गया, फिर 8 उतारा तो 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, फिर 2 उतारा तो 22, 3 सते 21, 2 में से गया 1, कच कर रहा है। देखो यहाँ यहाँ हो गया 1, अब 2 तो कट गया, 5 उतारा तो 3 5, तो इतना करना है काम। आया ना 1275, यहाँ 1275 आया, तो ये ना भागा देख करेगा, ये ज़्यादा टाइम ले लेगा, इतना टाइम ना है। ये क्या है ला तो बहुत यहाँ लड़कन है ना जरा इहो ना करने आएगा, यहाँ लिख के और देख ही रहेगा कची करे जब तक, तो ओकरा लिए ये है। ठीक ना बुझाएगा तो ठीक ना। हम लेके चल रहे हैं ना कि जब भोथर है ना वो समझे, जो कहीं ना कुछ पढ़ल है। ठीक ना, सबके लेके चलना है। तो ज़्यादा समझ में आ रहा है तो तनी सुन कंट्रोल करो। कौन वाला? हाँ तो ये सब तो शुरू में पढ़ना है, दूसरे तीसरा में सब पढ़ना रहता है। देखो अब यहाँ, अब देखो 3 से लगेगा, पहले जोड़ के देखो 7 5 12 और 2 14 1 15, 15 3 से कटता है ना तो कटेगा, तो 3 से तो कितना बार में 3 चौके 12, फिर 3 एकम 2 इनका ना मारेंगे एक बार में, बोलो 3 दूनी और 3 7 में 6 गया, एक बचा तो एक बगल में जाएगा तो 3 5, तो इन्हें भागा देना जरूरी ना है, तो भागा देना भी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। अब इन्हें आओ 5 2 7, 7 4 11, तो 11 3 से कटता है नहीं, तो 3 सब ना लगेगा। अब यहाँ 5 है ना, तो 5 से लगा देखो, तो 5 से 4 कटबे ना करेगा, तो हम 42 में लगा देंगे। पानी अठी
40, 42 में 40 गया 2, तो 2 जाएगा कर बगल में, तो 25 हो गया, तो 5 फिर 5 से 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3 और 17 5 85 डायरेक्ट मार दो 17 एकम आओ कटेगा, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे गुणनफल, तो लिख देना 3825 बराबर ये सब बहरी वाला 3 गुने 3 गुने 5 गुने, है ना आसान, बस ऐसी दिल रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कच्ची में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में लघु तरीय प्रश्न में, यानी 2 अंक वाला में पूछता है। हाँ एक नंबर में ये वाला पूछेगा, दे देगा 3825 और कहेगा ना ये थोड़ा ला तो नहीं के कच्ची यहाँ हो रहा है, अगला नहीं बता रहे हैं, देखो खिलाड़ी का अभी तक पढ़ना है ऑप्शन में, देखो तो है ना बता रहे हैं, तो बतिया कहला रहे, देखो 3825 देगा और कहेगा ना हाँ अरे बोल लेने दो, 3825 दे देगा और कहेगा ना कि इसके गुणनफल कौन कौन होंगे, तो ऐसे देगा, देखो 3 3 दे देगा इतना और फिर देगा 3 गुने 3 और गुने 5 इतने दे देगा। ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, तो गुना करके देख लेंगे, या तो गुना करके देख लो या तो अलग तोड़ के डायरेक्ट मिला लो, तो ये होगा कि हो गया ये होगा ऐसा ही, तो इसको बनाने का 2 नियम, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। देखो सब्जेक्टिव में कैसे देगा, सब्जेक्टिव में खाली ऐसे जैसे अभी बनाना तैसे कहेगा ना कि इसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, तो बस इतना लिख देना 2 नंबर दे देगा, ठीक। हाँ ये गुणनखंड हुआ और ये गुणनफल के रूप में हुआ, अभी पता चल गया, दूसरा बताइए हो गया। अब दिक्कत ना है कुछ, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना दीजिएगा ना ऑप्शन देख के, और कब कब जोड़ा लगा देगा, देखो यहाँ 3 3 2 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 2 है 5 का स्क्वायर लिख दें, 17 यो हो सकता है, इतना भी कर देना अगर मनो कर देना है। ऑप्शन में ऐसे देगा और कहेंगे कि ऐसा है ना, हम ऐसा पढ़े हैं, देखो यहाँ ए लेकिन देखो अरे काबिल आदमी अरे देखो ना यहाँ मुंह बना रहा है, देख रहे हैं 5 केस करो 3 केस करो, दांता भीतर हो जाएगा के झाप में ना, अरे इतना नहीं बुझा रहा है, अरे नहीं ये ना बुझा रहा, 3 2 है तो 3 का 5 2 कर दें, 5 2 है तो 5 के 5 2 कर दें, इतना नहीं बुझाएगा, तब कहला मुंह बना रहा है फिर देखो यहाँ यार बंद नहीं होगा, चुपचाप नहीं पढ़ो शांत ओवर अरे वर्गमूल निकालने के लिए ओवर उठ हटता है, हम यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं, हम खाली गुणनखंड के लिख दे रहे हैं गुणनफल के रूप में, समझा ना, बस वैसे जोड़ा लगा के छोड़ देंगे, जबरदस्ती ना जोड़ा लगाएंगे, 2 रहेगा तब जोड़ा लगाएंगे। देखो अभी जितना पढ़ा है पढ़ लो, मेरा बात जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करवा देंगे तो वो घड़ी समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो तो पहला में फिर को दिया 5005, तो अंत में 5 है ना, पहला के चौथा बोल रहे हैं, तो 5005 है तो 5 से काट देना, फिर छठा देखो 7429 है, और तो एक बना लेगा 7429 के गुणनखंड कैसे लगाएगा, देखो तो 9 2 11 4 15 15 7 15 5 20 22 22 3 से कटता है, तो कितना से काटेगा बताओ हमरा, जोड़ के देखो 7 4 11 2 13 13 7 20 और 2 22 नहीं कटेगा, 7 से काटेगा, 7 कम 7, देखो 7 से 7 कम 7 और 4 ना कटेगा, तो फिर 2 उतारेंगे, तो जब 2 में लगाएंगे ना बीच में तो एगो यहाँ 0, देखो यहाँ बहुत लेकिन क्या गलती करता ना है कि देखो यहाँ 7 कम 7 लगाया और डायरेक्ट लगा देगा 7 5 35, लेकिन 4 में ना भागा लग रहा है, तो हम 2 में ना लगा रहे हैं, यहाँ देखो 7 है, मुँह ना बनाना कोई, ध्यान से देखो बहुत गलती करता है में, हमारे से कब कब गलती होता है, देखो यहाँ हाँ ये दिमाग में याद रखना है, देखो 7 कम 7 कट गया, अब जब 4 उतारा तो ना लगा है, तो फिर 2 उतारेंगे तो 2 अंक ऊपर उतारा, तो जब 2 उतारता है तो एगो यहाँ 0, तो यहाँ एगो 0, बहुत गलती यहीं बहुत गलती का होता है, ये चलते बता दी।
हो जाता ना। अब ये ला मुंह बना रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा। देखो इन्हें तो 0 दे दिए। अब साक्षक कट जाएगा साक्षक ब्याज, लेकिन 9 नहीं ना कटेगा तो 7 से ना लगेगा। देखो यहाँ 7400 काबिल आदमी जो बन रहा था काबिल बताओ 7429। 7 से ना लगा ना 3 से लगा तो 5 से लगो ना करेगा 2 से लगो ना करेगा तो 9 देखो यहाँ 9 से क्या बार में लगेगा। देखो 9 से लगा के 9 8 72 और 2 22 तो 9 दूनी 18 और 4 4 पर 9 का 49 ना आता है। और 11 से देखो 11 छक 66 11 से 77 तो 66 और 4 70 70 और 4 74 8 बचा ना तो 82 तो 11 से 77 77 और 3 80 77 और 3 5 तो 59 ना कटेगा 11 से नहीं कटा तो 12 से 11 जब 3 से ना कटे तो 12 से ना कटेगा। 13 से देखो तो 13 छक 78 नहीं देखा काट के 13 5 65 काबिल 13 5 65 65 और 10 75 तो 9 ना बचा तो 9 पर 92 13 से 91 अब 19 13 का 19 कहाँ से 14 से नहीं कटेगा 17 से ऐसी इहे में ज़्यादा टाइम ले लेगा। ज़्यादा दिमाग खराब कर हाँ ज़्यादा दिमाग खराब करेगा तो छोड़ देना ना तो एक हाथ को ऐसे याद कर लेना काटेगा ना तो याद हो जाएगा कितना बार में काटेगा। ठीक देखो यहाँ 17 से तो 17 से काट के देखें तो 17 चौके 68 और 10 और 60 है 68 तो 78 तो 4 घटा दो यानी 6 68 और 6 74 62 तो 17 तो 51 51 और 10 61 11 119 तो 17 के पास 119 आता है कै बार में 17 7 19 से 17 से कटा 17 चौके 68 और फिर देखो 68 और 270 और 4 14 6 बचा तो 62 हुआ तो 17 तिया 51 3 बार लगेगा 51 और 11 62 तो 11 जब दिन तो 119 हुआ तो 17 7 19 से होता है। अब कैसे फिर 17 से 17 दूनी 34 34 और 6 40 9 97 17 तिया 97 कहाँ से लेकिन देखो यहाँ कुछ जीरो उरो नहीं ना कुछ का बड़ा है। देखो तो यहाँ भाग देख के सही किया ना है देख लो यहाँ 7429 तो 17 थे 17 चौके 68 14 में 60 गया 6 कट गया फिर 2 तो 17 तिया 51 2 में से गया 1 6 में 5 गया 1 फिर 9 तरह 17 सते 19 से तो 437 ठीक है ना ये। अब 437 कैसे कटेगा आप देखो 17 से ही कट रहा है तो 17 तिया 17 दूनी 34 ये ना देखा 13 में 4 गया हाँ लिखे 9 4 13 से 9 अथी 13 में 4 गया 9 3 दिन कट गया 97 तो 17 के पढ़ा में 97 आता है ना लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल हो शायद 23 के पढ़ा में आ रहा था। देखो यहाँ 23 के पढ़ा में तो 23 दूनी 46 होगा 23 से कम 23 होगा कितना बचा घटाओ 3 में से 3 गया अरे ने भागा देके देखो 23 से कम 23 तो 3 में से 3 गया 0 4 में से 2 गया कटकुट नहीं यहाँ कटकुट नहीं कर देना तो 3 के पढ़ा में ना आता है तो इसके पढ़ा में 207 देखो 20 25 9 27 के साथ 9 दिन 18 तो 20 देखो यहाँ 9 27 के साथ 9 दिन 18 2 20 19 से कट जाए तो 19 से काट दो यहाँ 19 से कै बार में 23 बार में देखो 23 से 19 बार में तो 19 से 23 बार में हाँ बड़ी खतरनाक था काटे वाला हो। और 23 से 1 बार में अब यह ला तो नहीं आगरा रहा था कि छोड़ दीजिए हम बना लेंगे और कल कहता कि कैसे बताएं कि बनबे ना किया
समझ में आ गया ये? तो ये तो गुणनखंड खाली हुआ, तो खाली गुणनखंड करना है। गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, ऐसे लिख के 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कैसे बना देगा ना, जब तक ना करे काट ही रहना है, तो वहाँ ना काट ही रहना। जब ना बुझाएगा ना तुरंत एक छोड़ना इसे, अब अगला क्वेश्चन देखना। इना कि एक में इतना आधा घंटा में टाइम लगा देंगे, उसी को काटना जो कटे ना जल्दी कटेगा, तो इना को गुद ही रहना 1 घंटा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक? अब क्वेश्चन है करा लिया, ठीक ना? तो ये में टाइम कह देना कि हमारा आधा घंटा और आ गया एक एक क्वेश्चन में बनाए में, तो पागल आदमी के चिन्हासी है। उतारना ना है, याद रहेगा, ध्यान में रहेगा ना? यदि ध्यान में रहे तो कर देना, लेकिन ना ध्यान में रहेगा तो वह में ना अथी 1 घंटा लगा दे। अब आओ। हाँ तो खाली ऐसी है बकई रहेला, समझावेला है पहला आदमी। तू समझ गया, हो गया। अब मैंने एक बात हम 4 बार पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ो एक बार, फिर दोबारा ना पढ़ला जरूरी पड़े। हाँ मेरा मार वगैरह बगल में, तो मार वगैरह कहाँ से सब तो नहीं, खाली मोबाइल चला रहता दिन भर, जैसे मोबाइल में देखता है वैसे खाली नौटंकी कर रहता है ना। चुप रहो। 1.2 के देखा पहला क्वेश्चन, अब दूसरा तीसरा अब 2 को बताएंगे खाली बस। देखो दूसरा में कह रहा है ना, दूसरा देखो कह रहा है कि पूर्णांक मैंने वह संख्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुण LCM है। देखो काची कह रहा है, ये ध्यान से देखना, एक से ऑब्जेक्टिव बनेगा 2-4 गो। अरे का है ला हैं? अरे 4 को 5 को देगा, कब कब 7-8 को भी दे देता है, 7-8 को भी, कब 10 को भी, पूछे का मन के ऊपर ओकरा। देखो यहाँ, अरे बात ना करो, देखो ना कहे कि निम्नलिखित अथी युग्मों के, युग मतलब जोड़ा, 2 को संख्या रहेगा। कह रहा है कि HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, और फिर जांच करना है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो ये वो सूत्र होता है, कैसे होता है सूत्र, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। इसको आपको याद रखना है कोनो हाल में, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, या फिर 2 संख्या मतलब ऐसे कह देगा कि पहली संख्या कची, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF को कची कहते हैं, मासा, LCM के लासा। तो HCF गुने LCM या LCM गुने HCF ऐसे कह देता है, लासा गुने मासा या मासा गुने लासा, लासा गुने मासा, ऐसे लिख सकता है ना। तो यह याद रखना, मतलब वह बतिया है, खाली ऐसे लिख दिया है कि 2 संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तो एक में यदि तोरा से दूसरी संख्या पूछ देवे, तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है ऐसे, यदि पूछ देवे कि आप बताइए पहली संख्या, देखिए यहाँ कह देगा ना कि पहली संख्या बताएं, ये बात कोई ना करना बाबू। देखो यहाँ बता रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वहाँ कहे कि पहली संख्या बताएं, क्वेश्चन देगा ना कि लसा मसा दिया है एवं दूसरी संख्या दिया है, तो पहली संख्या बताएं। तो देखो ना अगर आ रहा जाते, तो पहली संख्या बराबर, तो हम देखो लसा मसा है, लसा मसा कहो चाहे HCF LCM कहो, ठीक, HCF LCM, तो उन्हें तो ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो इन्हें दूसरी संख्या इन्हें गुना में है, तो जाए कच्ची में हो जाएगा भागा में, दूसरी संख्या, समझा दया समझा। तो आपको ये कहिएगा कि ये को उतारे, देखो ये तो पहली संख्या बराबर हो गया, और फिर कहेगा कि दूसरी संख्या बताएं। हाँ
इतने हो गए। देखो 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 ना बताते हैं। अब ये दूसरी संख्या पूछ दे बता। दूसरी संख्या पूछ रहे तो उधर तो दूसरी हाँ देखो दूसरी संख्या बराबर वैसी रहेगा HCF संख्या गुने LCM और बाटा में पहली संख्या। पहली संख्या उधर माइनस होना था प्लस होना नहीं गुना में ना है, गुना की चिन्ह है ये तो गुने में ना है। देखो इन्हें ये गुना में है, अभी कच्ची में है। उधर इधर चिन्ह है देखो लास्ट में आ जाएगा जब इन्हें गुना भाग करेगा ना तो वह बतिया पड़ेगा लास्ट में। बस याद रखना यदि दूसरी संख्या पूछे देखो तो यदि इस तरह में ऐसे तो पूछ सकता है कि HCF बताएं, दो गो संख्या दे देगा और LCM दे देगा, कहेगा कि HCF बताइए। देखिए HCF बराबर जोची बराबर पूछेगा दोनों के बराबर। अब देखो इन्हें दोनों गुना में है, इन्हें दोनों गुना में है तो ओकरा इन्हें लान दे ओकरा उन्हें बैठा दे। ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि HCF गुने LCM। देखो यहाँ समझ लो एक बात क्वेश्चन एकदम धड़ा धड़ा बनेगा। HCF गुने LCM बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा HCF निकालना है तो HCF के अंदर रख दें, आगे में एलसीएम हो जाएगा उन्हें है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हाँ अब देखो LCM गुना में है तो जाके LCM भागा में हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है यह बात। देखो इन्हें तो HCF बराबर हो गया ना तो LCM बराबर लिख सकते हैं कच्ची। तो वो तो संख्या वैसी रहेगा पहली संख्या गुने दोनों इस से जोड़ दे तो पूछ रहा था को बराबर में चल LCM पूछ रहा है तो HCF को भागा में रख देंगे। देखो हाँ तो कहिएगा कि इतना मानी सूत्र याद करें। ये वाला सूत्र याद कर लेंगे ना। खाली आप मेन हीरो को याद रखे ही है। देखो मेन हीरो ही है ठीक ना, ये सब फालतू हीरो है पहली संख्या को दूसरे की संख्या बराबर ठीक ना। ये सब आपको याद नहीं रखना है ठीक। याद हो जाएगा। खाली ये को याद रखिए, काहे इतना दिमाग खराब करना है। यदि आपको याद है तो बढ़िया बात है ठीक ना। खाली ये को याद रखना, ये याद रखो चाहिए कोई कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। यदि यह पर सूत्र लिखना बाकी के उठा के रख दे। देखो इन्हें दूसरी संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या जगह रख दीजिएगा पहली। देखो यहाँ क्वेश्चन को क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। कौन क्वेश्चन था इसमें पहला 26 और 91 है। देखो कितना है 26 और 91। एक हम पहली मान लें एक दूसरी मान लें वही का मान सकते हैं। तो पहली दूसरी दिया है बड़ छोटे छूने तो यहाँ पहली की जगह रख दें दूसरी जगह रख देना कोई मान सकता है। पहली दूसरी रख देंगे ठीक। और लसा मसा नहीं ना दिया है तो कोई एगो निकाल लेंगे। तो जब दो गो संख्या दिया हो तो मसा निकालना नहीं आता है इसे 26 और 91 का मसा रास्ता नहीं निकालेंगे। है नहीं वहाँ दे देगा। कहीं दो गो संख्या दिया ना तो ये दे देखो लसा बराबर दे देगा। मान लो लसा बराबर दे दे मान लो कि 6 ठीक दे दिया मान लो ये नहीं कि हाँ दे देगा 3 गो दे देगा और एगो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये 2 गो हो गया तो 2 गो संख्या रख दें और लासा की जगह लासा को रख दें। जब 3 गो रख देंगे तो मासा नहीं निकलेगा। आप समीकरण बनाते थे तो x का मान निकालते थे ना, जिसको मान निकालना है उसको इन्हें रख दे बाकी सबको उन्हें बस। लेकिन यदि आपको याद करना है तो ये याद कर लीजिए, करना है तो कर लीजिए यहाँ। वो शब्द खाली पढ़ जाने से याद हो जाएगा। लेकिन ये को याद रहना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। 2 संख्या को गुणनफल का मतलब कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा कहिए या एलसीएम गुने एचसीएफ कहिए। ये समझ में आया? ये सूत्र याद रहेगा ना, ये सूत्र याद रहेगा तो धड़ा धड़ा क्वेश्चन बनेगा एकदम 1 नंबरिया 2 नंबरिया दोनों। अब क्वेश्चन पाओ देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्नलिखित युग्म दिया 26 और 91। देखो पहला दिया है 26 हाँ और 91 26 और 91 यहाँ ध्यान रखो। करा कि 26 और 91 दिया करा ना कि एकरा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए हम 2 गो विधि बताएंगे। क्या गो विधि? 2 गो विधि। एगो विधि तो आप सीखबे कि एचसीएफ निकालने के लिए 26 और 91 का तो छोटका से बड़का में भागा
छोटका से बड़का में, तो 26 के बाद पढ़ो नहीं आता है तो 25 या 75 होगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 बार में तो 76 18 के 8, 3 दूनी 6 अब 1 7, 26 दूनी 52, 26 या 78 इतना ना होगा, 76 18 के 8, 3 दूनी 6 1 7। अब घटाओ 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, 8 में 7 गया 1। अब कितना से लगाएंगे, 13 में 26 से कि 13 से 26 में, 13 दूनी कट गया, जब कट गया तो हो गया। तो जौन से लास्ट में पूरा कटल है तो उन्हें हो जाएगा HCF। तो अतः में लिख देना कि अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 13। ये तो HCF आएगा कौन विधि से, भाग विधि से। कौन विधि से, एक और देखो कौन विधि होता है, ये कौन विधि होता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अभी याद आ रहा है धोनी के, पूर्ण वर्ग, ए लोग उठ काची लाल है हाँ उठा तो अच्छा अभी बता रहे हैं तो उठा रहे हैं, बताने के बाद कल पूछेंगे ना, बताएगा ना तब थोड़ेंगे बढ़िया से। ऑनलाइन पिटाएगा कि ऑफलाइन पता चलेगा, तोरा कल पता चलेगा ठीक ना। आज झगड़ा लो कल देखना तूने, देखो है ना ये सब कई गो विधि से हम बताएंगे, 2 विधि। ये विधि तो आप पढ़े हैं, अब आइए गुणनखंड विधि। कौन विधि, तो 2 गो संख्या के अथी HCF से निकाल देंगे, लेकिन जब दिक्कत होता है कब, जब 3 गो संख्या आ जाए, कहेगा कितना का अथी अलग रहेगा, मान लो कि अकाउंट रहेगा ठीक, कहेगा कि इसका कैसे निकालें, HCF निकालें। तो HCF निकालने के लिए आपको जब 3 गो दे देगा ना तो बिना गुणनखंड विधि के ना निकलेगा। जैसे यहाँ तो 2 गो था तो लगा दिए, और तीसरा के कहाँ पे उठाते, इस चलते दिक्कत होता है जब 3 गो आता है। 3 गो दिया ना, तो जब 3 गो दिया है तो कौन विधि से बनाएंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करना आता है ना, हल कीजिएगा और लिखिएगा कची 26 बराबर, तो 26 से गुणनखंड कितना होगा, हल के कर लेना कहाँ हाँ, जय को देगा तय को, 4 को देगा तो 4 के पारा पारी। पहले गुणनखंड करो ना, एक बात बता देखो ना, पहले गुणनखंड करो, कितना गुणनखंड करना है 26 के, तो कैसे लगेगा 2 से 13 दूनी 26 और 13 कम, तो कितना होगा 26 की जगह 2 गुने 13। अब कितना के 91 के, तो 91 के गुणनखंड करो, हाँ कनू कर लेना हाँ डायरेक्ट 13 से 7 से ना, 13 से 91 और 13 है कम बस ना, तो कितना हो जाएगा 7 गुने 13 गुणनखंड हो गया है। वहाँ एक में कर देंगे, यहाँ भी गुणनखंड कर लेना या अलग करना, कहूँ गुणनखंड कर लेना ठीक। तो ये हुआ का चाहिए कर, गुणनखंड होगा 13 और 91 का। अब देखिए जब गुणनखंड कीजिएगा ना तो आपको एक ही बार में HCF भी निकल जाएगा और LCM भी निकल जाएगा। जब 2 गो संख्या देले रहेगा या 3 गो संख्या देले रहेगा, यदि उसका आप गुणनखंड कर देते हैं तो उस गुणनखंड की सहायता से आप एक ही बार में HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये विधि से खाली कैसे निकलेगा, अब LCM निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे 26 और 91 का, 26, 91 यहाँ से लगाएंगे, दूसरे कहाँ लगेगा, अरे ऐसे तो निकालिए गया ये HCF नहीं, ये आपको जब अभी तक जौन विधि से पढ़ते आ रहा ना है तो विधि से निकाल रहे हैं। बचपन में ऐसे ना पढ़े थे हमने, अभी LCM निकालने के लिए ऐसे ना पढ़े थे, तो दूसरे लगे तो 13 दूनी 26 और दूसरे नहीं लगा 13 से लगाओ डायरेक्ट, 13 दूनी 26 और 13 सते 91 अब लगेगा नहीं, तो कैसे हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7, तो 7 दूनी 14 या फिर 13 दूनी 13 सते 91, 91 दूनी देखो पढ़ो ऐसे गुना करें 13 दूनी 26, 26 के बाद 7 बार क्या पढ़ना है 13 सते 91 और 91 दूनी तो 90 90 180 और 91 दूनी 182। ये कच्चे आ गया LCM, कच्चे आया अभी आ गया HCF 13, LCM आ गया 182। लेकिन ये तो अलग अलग विधि से ना निकालें, कबो कबो कह देता ना है, यदि कोई विधि से ना कहे तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा ठीक। लेकिन कबो कबो कहता ना है कि गुणनखंड विधि से
दी गई संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। कौन विधि से? तो ये गुणनखंड विधि है। तब अब बनाइए दीजिएगा तो नंबर ना देगा। अब आइए गुणनखंड विधि। ये अब जब पहले पढ़े थे तो समझ में आया? ये तो शुरू से पढ़ते आ रहा है। जो एकरो नहीं आ रहा तो बड़ी मार मारेंगे। पढ़ल ना है एलसीएम एचसीएफ? भुला गया? आता ना है। अब आओ गुणनखंड विधि। कौन विधि? तो पहले जौन जौन संख्या देले रहेगा तो उनका कच करेंगे। बोलो कैसे करेंगे? पानी लेके आ जाओ। चलो यहाँ लेट हम नहीं गए। चुप। ये विधि तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन कह देगा गुणनखंड विधि से बनाए तो गुणनखंड करने ना आता है। अलग गुणनखंड करेंगे। ये मिटा दे। क्या मिटा दे? देखो गुणनखंड करने आएगा। अब देखो गुणनखंड करने के बाद लिख देना कची बराबर 26 और 91 का एचसीएफ बराबर कची बराबर एवं 26 और 91 का एलसीएम बराबर कची बराबर इतना लिख देगा। देखो ये विधि से आपको हल नहीं करना है। यदि ना बुझाएगा तो कर देना, इसको हटा देते। बता दिए कि कितना के डायरेक्ट अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो कोनो विधि से बना देना है। ठीक, मेन सीखो गुणनखंड विधि, बात ना करो। गुणनखंड कर लिए ना। अब देखो एचसीएफ बराबर होता है कि जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो और सबसे छोटा घात, जो दोनों में शामिल हो उसका छोटा घात। तो घात देखो कितना है में? एक है। सब एक है ना। तो जो दोनों में शामिल रहेगा तब एचसीएफ निकालेंगे। यदि दोनों में ना शामिल रहेगा तो नहीं होगा एचसीएफ। कितना होगा? एक। क्या कि एक तो केकरो में शामिल रहता है। एक लिख सकता है ना। है देखो यहाँ कुछ ना तो एक लिख देते हैं। 13 दिन 26, 26 से कम 26 से ना रहेगा। कोई दिक्कत? अरे गुणनखंड जब 26 के करेंगे ना, देखो यहाँ तो आएगा 13 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो एक आता है तो एक भी यहाँ लिख सकता है, कोई दिक्कत ना है। जब ना शामिल रहेगा तब एक के लेके आएंगे। यदि शामिल है ये है तो काहे एक के लेके आएंगे। ठीक, समझे? एचसीएफ बराबर होता है कि जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो। तो क्या दोनों में शामिल है? 13। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। 19 कितना आया था? 13 ना। अब देखो बस अब ये 2 शामिल है ना तो नहीं होगा। 7 नहीं शामिल तो नहीं होगा। यदि और शामिल रहता, हाँ शामिल रहेगा तबे लिखना है। जो दोनों में हो तबे लिखना है। नहीं होगा तो एक। दोनों में कुछ ना है तो एक। मान लीजिए हाँ गुणनखंडे से बनाना ही है। क्या कि बहुत क्वेश्चन वो तो जान ही रहा है कि आपको अति आए करता है वो सब विधि। मेन गुणनखंडे ना है। हाँ तो गुणनखंड से देखो यहाँ जो दोनों में शामिल हो जाएगा एचसीएफ। अब आओ एलसीएम में। एलसीएम के दोनों में शामिल है तो एगो लिखेंगे। दोनों में शामिल है तो एगो, और जो नहीं शामिल उसको सबको लिख देंगे। दोनों ही शामिल है ना तो लिख दिए। तो 7 नहीं, हाँ जो दोनों में शामिल हो उसको एगो लिखेंगे। जो दोनों में शामिल हो उसको एगो, और जो नहीं है शामिल उस सबको लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 या 13 से 91, 91 दूनी 182 आ गया एलसीएम अथी एचसीएफ 13, एलसीएम 182। अब एलसीएम एचसीएफ आ गया ना तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब आता में लिखना, कच्चे लिखना है आता में। सब क्वेश्चन में ऐसे बनाना। अब लिखना कि अतः, या अब लिखना कि अब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमारा जांच कर ला रहा था ना, तो यहाँ जांच लिख देना। कैसे लिखेंगे? जांच में कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 2 संख्या देखिए कौन कौन 2 संख्या रहेगा? ये वाला संख्या, ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। तो संख्या के दोनों गुना करो तो कितना? 26 संख्या है और 91 गुना का है कि ये गुणनफल कब मिलेगा? जब दोनों संख्या में गुना होगा तब गुणनफल मिलेगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया है? 13 रख दे। 13 गुने एलसीएम कितना? 182। अब गुना करो तो 26 से 91 गुना करो
26 से कम 26 के 6 हासिल 2 26 नामा के काबिल है। 26 के बाद 9 बार पढ़ेगा। देखो 9 छक 54 के 4 9 छक 54 के 4 हासिल 2 है 4 2 6। अच्छा पहले ही जोड़ दिया। अच्छा देखो 26 से कम 26 के 6 लिखा हासिल 2 9 छक 54 2 56 56 के 6 2 कहाँ से 2 हासिल था 9 दूनी 18 और 5 18 2 20 और 3 23 200 कितना 236 आया 236 2366 आया। अब 13 से 182 में तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 8 चलोतरा से यानी 104 और 2 106 के 6 लिखे तो हासिल 10 13 कम 13 और 10 23 गुना करने में दिक्कत ना है। हम डायरेक्ट कर दिए उन्हें कर लेना। आ गया 2366 आ गया 2366 तो लिख देना कि LHS मैंने लेफ्ट हैंड साइड मैंने बायां साइड बराबर दायां साइड। ये हो गया जांच। कच्ची हो गया जांच। समझ में आया कच्ची समझ में आया। हमको खाली 2 गो संख्या दिया था और कह रहा था ना कि 2 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के बाद जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुण LCM होता है। हाँ तो हम HCF LCM निकाल लें। HCF कब निकलेगा जब दोनों में शामिल हो और शामिल हो तो सबसे छोटका निकालेंगे सबसे छोटका। अब LCM बराबर शामिल हो तो एगो और नहीं शामिल है तो सब के लिख देंगे। ठीक हाँ नहीं शामिल होगा चुप रहो चालू हो गया है चुप रहो। देखो 1.2 की समझ में आया कि 2 संख्या गुणनफल से गुना मसा 2 को संख्या देने रहेगा तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा गुणनखंड विधि से। हाँ तो तनी बताओ तो देखो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। दूसरा 510 और देखो न 510 और 92 कितना दिया है 510 और 92 करना का चीज है HCF और LCM निकालना है और जांच करना है। तो जब आपको HCF और LCM मालूम रहेगा तो जांच कर देंगे ना। 2 संख्या की जगह कितना रख देंगे 510 और 92 गुना में और बराबर में जितना HCF आएगा और जितना LCM आएगा दोनों के गुना कर देंगे। हम खाली HCF LCM निकाल देते हैं बाकी आप जांच कर लीजिएगा। जांच करना बता ना कैसे करना है। पहले एक क्या करेंगे काबिल बन रहा है 510 के गुणनखंड करेंगे कई बार में लगेगा 2 दूनी 4 5 में 4 गया 1 11 होगा तो 2 पचे 10 11 में 10 गए 1 2 पचे 10। अब कैसे लगेगा 5 5 10 2 12 3 से कटेगा 5 5 10 और 2 12 12 3 से कटता है। हाँ कम से पहले लगाओ तो 3 देखो 25 ना 3 8 24 और 3 पचे 8 5 13 नहीं कटेगा 5 से 17 पचे 85 और 17 कम कट गया तो ऐसे लिख देना कच्ची 510 बराबर लिखे थे ना गुणनखंड के रूप में 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 तो 510 के खाली करें 92 के भी ना तो 92 के कई बार में कटेगा 2 से काट दें 2 चौके 8 9 से 8 के 1 2 6 के 12 2 से आओ तो यहाँ लिख दें कच्ची कोमा दे दें 92 बराबर कच्ची 2 गुने 23 हो गया गुणनखंड। देखो तो ये 2 गुलोक रहा है तेरा लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 23 है यहाँ में जोड़ा नहीं ना है नहीं है। अब कच्ची लिखेंगे 510 और 92 का HCF बराबर 510 और 92 का LCM बराबर। देखो HCF में क्या कहे थे कि शामिल हो तब HCF होगा और शामिल हो तो सबसे छोटका पावर वाला लेंगे शामिल हो तो सबसे छोटका। तो देखो यहाँ 2 यहाँ है यहाँ 2 है तो ये 2 गुना 2 है तो ये बड़का ना हुआ तो बड़का लेंगे कि छोटका छोटका तो ये 2 का पावर 1 हो गया तो 2 ले लिए। ठीक अब कोई शामिल है 3 यहाँ है 3 में है नहीं तो शामिल है 5 है 5 वहाँ है 17 है 17 वहाँ है शामिल है तब लेंगे तो कितना हो जाएगा HCF 2 HCF कितना
2। अब एलसीएम देखो, शामिल हो इसमें लेंगे सबसे छोटा पावर, अब एलसीएम लेंगे सबसे बड़ा, इसको लिख देते हैं तो नहीं भुला जाएगा। देखो HCF बराबर दोनों में शामिल हो, कची हो, दोनों में शामिल हो का मतलब क्या चीज़, जो दोनों में हो, दोनों में शामिल हो तो सबसे छोटा घात वाला लेंगे, सबसे छोटा घात, सबसे छोटा घात वाला को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा घात वाला, कर याद कर लेना। एक बार देखो एलसीएम बराबर, पहले तो गुणनखंड करेंगे और फिर दोनों में शामिल हो तो, दोनों में शामिल हो तो बड़ा घात वाला को लिखेंगे, कौन, हाँ बड़ा घात वाला को लिखेंगे, एवं लिख के याद करना, एवं नहीं शामिल हो तो, नहीं शामिल हो तो सभी को लिख देंगे, सभी को वैसे ही लिख देंगे। कुछ समझ में आया, कुछ ना है, कुछ ना, अलग ना तो बोला ली अलग तो देखो यहाँ है, कची में है ये है ना, कोनो को कह पढ़ लो, नहीं पढ़ो, देखो ऐसे वाला कच्चे होगा, जो दोनों में शामिल हो तो सबसे छोटा घात वाला को लिख देंगे। हाँ अब एलसीएम बराबर जो दोनों में शामिल हो ना तो सबसे बड़ा घात, तो बड़ा 2 है, देखो 2 दोनों में शामिल है लेकिन ये छोटा है अभी बड़ा, तो बड़का लिखेंगे 2 के पावर 2, यानी लिख सकता है 2 गुने 2 2 बार, फिर गुना, अब कोई शामिल नहीं ना है तो सबको लिखो, 3 नहीं शामिल है तो 3 लिख दिए, 5 नहीं शामिल तो 5 लिख दिए, 17 नहीं शामिल है तो 17 लिख दिए, 2 तो हो गया ना, अब 23 नहीं शामिल है तो 23 लिख दिए। अब गुना करो, सबको लिखना है जो नहीं शामिल है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 60 गुने 17 तो 17 छक दिलोतर से, देखो 17 छक दिलोतर से तो 1020 गुने 23 करो, तो 23 से 0 में तो 0, 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, 23 से 0 में 0, 4 के 4 और 23 से कम 23,460। एक बार आंसर देख लो, कन्फ्यूजन लग रहा है, 1.2 के दूसरा क्वेश्चन में है आंसर, कहने है वो 1.2 के दूसरा एलसीएम 23,460, 23,460 और HCF है, कहने है HCF 2 है ना, HCF 2 बाबू समझ में आया हो, हैं एक बार देख लो, कोई के दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ एलसीएम निकालने के लिए बड़ा घात, अब HCF निकालने के लिए छोटा घात। अब देखो इन्हें, हाँ सबसे पहले काची करेंगे, हैं सबसे पहले काची करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, बोलो दूसरा लगाएंगे, कैसे निकाले, समझाए हम गुणनखंड से और निकाले वो विधि से, लाइक वाला विधि से मारेंगे ना तब बात पूरा। सबसे पहले क्या करेंगे एकरा, क्या करेंगे, तो ऐसे करो 336 का गुणनखंड, ठीक, और फिर 54 का गुणनखंड, तो 2 से लगा दें, 2 कम 2, 3 2 1, 2 6 के 12, यहीं करना है, यहीं, हाँ यहीं करना है, यहीं, हाँ यहीं। पेज कैसे लगता है, इतना बार का गुणनखंड है, देखो इन्हें,
हाला ना करो, बड़ी माँ बन गए। और दूसरे कट गया, फिर 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कै बार में फिर आओ 3 7 21 और 7 एकम, तो ऐसे लिख देंगे 336 बराबर कै गो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 गो 2 गुने 3 गुने 7, फिर लिख देना 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 2 है, तो 2 के पावर 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पावर जुड़ता है, जब गुना होता है ना है तो पावर जुड़ता है, तो नीचे वाला रहेगा 1 2 3 4, 2 के पावर 4, फिर गुने 3 गुने 7, अब एक गुणन करो 2 दूनी 4 और 2 सते 3 9 27, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, यानी कितना बराबर 54 बराबर, कोमा दे देना है 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 गो 3 ना, तो ऐसे लिख सकता है 2 गुने 3 के पावर कितना, अरे 1 2 3 गो 3 है, तो 3 के पावर 3, तो एशिया बराबर बताओ 336 और 54 का एशिया बराबर 336 और पावर को पाना 54 का एलसीएम बराबर, देखो ने एशिया बराबर होता है जो दोनों में शामिल हो और सबसे छोटा घात हो, तो 2 दोनों में शामिल है और सबसे छोटा 4 वाला है कि 2 है, तो 2 निकाल दिए, ठीक। आओ कोई शामिल है 3 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो ये 12 वाला ना है, तो छोटा वाला तो 23 लिखे हैं, यहाँ कजे का संबंध दे देंगे गुना के। आओ कोई शामिल है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये सब कितना हो जाएगा 6, समझ में आया। जौन जौन शामिल रहेगा, जौन जौन शामिल रहेगा उसको निकालेंगे सबसे छोटका पांचवा वाला को, अब एलसीएम में किसको निकालेंगे सबसे बड़ा वाला को, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 के पावर 4 गुने, अब देखो 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 के पावर 3 गुने 7, तो 2 के पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो लिख दे 16 गुने 3 के पावर 3, तो 3 तरीके 9 9 तिया 27 गुने 7, गुना करके लिख देना हो 16 सते बलोतरा से, 16 सते बलोतरा से, बलोतरा से मतलब 112 गुने 27 करना है, कॉल लेंगे अपना 112 बोला लेंगे गुना, तो यहाँ कर दो 27 दूनी एक बार में आ जाएगा, 27 दूनी 54 के 4 हासिल 5, 27 से कम 27 और 5, 27 3 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 27 से कम 27 और 3 30, 3024, तो खाली एलसीएम एचसीएफ निकालना था नहीं, फिर जांच करना था, तो जांच अपने से कर लेगा ना। जांच में खाली लिख देना कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम, तो जांच कर लेना, कहला खाली यहाँ उठा के रख देना, 2 संख्या ये है कोई है, एलसीएम एचसीएफ आ गया तो खाली उठा के रख देना है। आंसर देख लो 1.2 के तीसरा क्वेश्चन 3024 और 6, तीसरा के खाली एगो बताते हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ जल्दी एगो बता रहे हैं, 10 मिनट तो बहुत कह दिया था, 1.5 मिनट समझ में आया गुणनखंड भी दे, उठा दो काबिला दो, छोड़ो सब बाद में, और देखो ना 2 मिनट में को बता दे रहे हैं, क्या है बतिया रहा है बाबू, क्या कर रहे हैं तोरा बाबू सुना, देखो नहीं कच्ची का है गुणनखंड भी समझ में आया, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, हाँ और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटका को, अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़का को, तो 30 हाँ 2 नंबर में, तीसरा में यही बतिया कर रहा है, देखो इन्हें तीसरा में यही बतिया कर रहा है ना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड से, लेकिन उनमें 2 गो था ना, इनमें 3 गो है, 12 15 और 21, 12 15 और 21, 12 15 और
21। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कीजिए 12 के, ये जो कीजिएगा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम, बस ना। तो 12 बराबर लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2 गुने 3, और फिर कितना के 15 के। तो 3 बचे और 5 एकम, तो कितना हो जाएगा 15 बराबर 3 गुना 5, और कुछ ना। फिर 21 के, तो 3 सते 21 और 7 एकम और कुछ, तो कोमा दे देना। 21 बराबर 3 गुने 7। हम क्या कहें दोनों के कि 12 डायरेक्ट लिख देना ना। HCF बराबर कची और LCM बराबर, यही ना निकालना है। तो HCF बराबर कची होता है जो दोनों में शामिल हो। 2 यहाँ है लेकिन एकरा में ना है, एक रो में ना है, तो 2 नहीं होगा। 3 यूँ है, यूँ है और यूँ है, तो 3 गो 3 लिखेंगे, एगो और कोई नहीं ना है, तो नहीं हो गया काम। अब LCM में देखो 3 शामिल है, एगो लिख दें, और कोई शामिल है, अब नहीं शामिल है तो सब के लिखो। 3 तो हो गया, अब 2 के पावर 2 लिखो, मतलब कितना 4, 2 के पावर 2 के मतलब 2 दूनी 4। अब गुना ये तो हो गया, एक में 5 नहीं ना लिखे हैं, सब लिखो। LCM में जितना बचल है सब लिखो, 7 भी लिखो। तो 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60 और 7 छक 42, 420 है ना। आसान एकदम है, समझ में आ गया? नहीं एक जांच नहीं करना, करा के हाँ बस। देखो सुन लो एक बात, 5 मिनट रुको अभी, समझ में आया? कोई दिक्कत ना है, बना लेगा ना, मिटा दें। तो खाली आपको जय को संख्या दे देवे, सबसे पहले गुणनखंड करके और जोड़ा लगेगा तो लगाएंगे, और जोड़ा लगने के बाद HCF निकालना कहेगा तो छोटका घात होला, अब LCM निकालना कहेगा तो बड़ा घात होला। तो ऐसे में छोटा घात लिखेंगे लेकिन शामिल रहेगा तबे लिखेंगे। हाँ शामिल रहेगा तो लिखेंगे एक बार, और जो जो नहीं शामिल है सब के एक बार लिख देंगे। हाँ जैसे दूसरा में देखो कोई शामिल नहीं है, 17, 23 और 29। 1 मिनट भाई रुक जाओ, 17, 23 और 29 दिया है। कितना दिया है? 17, 23 और 29। जब एक गुणनखंड कीजिएगा ना तो देखिए होगा 17 का, और कोई चलाएगा? ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसन संख्या है? तो 17 और कच्ची हो जाएगा 17 गुने 1 लिख सकते हैं। 23 बराबर कच्ची 23 गुने 1 और 29 बराबर 29 गुने 1। तो HCF बराबर जल्दी बताइए तब हैं, क्या कि सब में एक ना शामिल है तो 1। तो अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1। याद रखेगा अभाज्य संख्या का HCF 1, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब LCM बराबर कितना हो जाएगा? गुना कर रहना, हम गुना ना करेंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन चौथा। देख भाई समझ ले आराम से, देखो यहाँ कह रहे ना चौथा क्वेश्चन कि HCF कच्ची का रहा है HCF कितना कितना के चौथा तक बनाना है। 306 और 657, 306 और 657 हम उतने बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है। चौथा के बाद कब पूछ भी नहीं किया तो हम ना बताएंगे बस। यदि तोरा पढ़ला मन होगा तो कब फुर्सत नहीं पूछेगा भाई, विश्वास रखो ना। 11 साल से ना पूछा तब पूछ देगा। यदि पढ़ला मन होगा तो फुर्सत में ना कब पढ़ा देंगे। 306 657 अभी टाइम ना है उतना, जरूरी है जितना उतने पढ़ो। देखो इन्हें क्वेश्चन कर रहा कि HCF कितना कितना के 306 और 657 का 9 दिया है। कितना दिया है? 9। और LCM इतना इतना के ज्ञात कीजिए। हमारा कच्ची ज्ञात करना है, LCM को पूछ रहा है कि LCM बराबर कच्ची होगा। कच्ची समझ में आया क्वेश्चन में, और इसने पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। आपको कच्ची दिया है, 2 गो संख्या लोग रहा है 306 657, फिर हम पहली संख्या मान ले या दूसरी संख्या मान ले। अब HCF दिया है 3 गो दे दिया, चौथा पूछ रहा है। तो आपको कहते ना कि 2 संख्या का गुणनफल और लसा गुने मसा आए, तो ऐसे लिख सकते हैं। हल में लिख देना, हल कच्ची हल कच्ची हो जाएगा। पहली संख्या बराबर पहली संख्या कितना दिया है? दिया नहीं, 306 मान लेंगे। ठीक, और दूसरी संख्या 600। अब HCF बराबर दिया है
9, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो ऐसे लिखाता है कि दो संख्याओं कची दो संख्याओं का गुणनफल कची गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो क्या करेंगे, दो संख्या गुणनफल मतलब दो संख्या कितना कितना है 306 और 657 बराबर HCF कितना दिया है 9, तो इसे जगह 9 रख दें और गुने LCM। तो LCM बराबर ने कर देगा तो पूरा के ने करो, पूरा को ने बैठाओ। तो 9 LCM लिखो कची 9 गुने पूरा के पहले ने लाल लो 9 गुने LCM और पूरा को ने बैठा दो 306 गुने। देखो एगो सूत्र सब हो गया ना। ऐसे याद करता कि LCM बराबर क्या याद करना, एगो याद रखो खाली। अब LCM हमारा निकालना तो LCM कहने रख लें बराबर होना है 306 गुने 657 गुना में 9 है भागा में 9 हो जाएगा। काट देगा काटो 9 3 27 कट जाएगा 3 66 9 के बराबर 66 आता है नहीं आता है 9 के बराबर 66 कहाँ से एक काटो 9 3 27 और 3 आया तो 9 चौके अब गुना कर दो 34 के पढ़ आता है वो है तो खाली गुना करके यहाँ लिख देना। ठीक समझ में आ गया ना। एगो सूत्र खाली याद रखना दो संख्या HCF गुने LCM हो गया 1.3 खत्म। आगे ना बताएंगे, आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में।